अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक़ी सेट 4.1 का सवाल नंबर 1 देखने वाले हैं। मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस LMN। मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि AB बराबर 5.5 सम, BC बराबर 6 सम, CA बराबर 4.5 सम। एक फ्रैक्शन या एक कसर हमें दी गई है BC बटे MN बराबर 5/4। तो मुसल्लस ABC और LMN बनाना है। तो इस तरीके से सवाल में क्या करना है हमें, सबसे पहली बात तो जो मुसल्लस की कीमतें हमें दी गई है वो मुसल्लस हमें बना लेना है। और एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कोई भी मुश्तरक नुक्ता नहीं है। इस मुसल्लस में जो नुक्ते हैं तो उसमें का कोई नुक्ता इस मुसल्लस में नहीं है। तो इस तरीके से मुसल्लस बनाने के लिए हमें एक मुसल्लस की कीमत दी गई है, उसे हमें बना लेना है। यानी हम देखते हैं यहाँ पर मुसल्लस ABC की कीमतें दी गई है तो हम ABC बना लेते हैं, लेकिन LMN की कीमतें नहीं दी गई तो LMN की कीमतें हम हल करने के बाद उसकी कीमतें हासिल करेंगे और फिर बाद में अलग से एक मुसल्लस बनाएंगे मुसल्लस LMN। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम मुसल्लस ABC के लिए एक रफ शक्ल बना लेते हैं। मुसल्लस ABC के लिए हमने एक रफ शक्ल बना ली है। इसमें सबसे पहले हम उसके नाम लिख देते हैं और उसकी कीमतें लिख देते हैं ताकि फेयर शक्ल बनाने के लिए हमें आसानी हो। तो जैसा कि इसका हम नाम लिख देते हैं A, B और C। जो कीमतें सवाल में दी गई है उन कीमतों को हम शक्ल में उतार लेते हैं। BC है, BC 6 सम, AB 5.5 सम, और CA 4.5 सम। तो फेयर शक्ल बनाने के लिए सबसे पहले हम कायदा बनाते हैं। कायदा है हमारा BC 6 सम का, तो BC कायदा बना लेते हैं हम पहले। ये देखिए, इसका नाम लिख देते हैं हम BC 6 सम। उसके बाद दो ज़िले हमें जो बनाना है, एक AB और एक AC। तो ये हमें प्रकार का इस्तेमाल करके बनाना है। तो हम एक ये ज़िला बनाने के लिए प्रकार हमें खोलना है 5.5 सम। देखिए ये हमने प्रकार खोल लिया है 5.5 सम। ये 5.5 का प्रकार हमें रखना है नुक्ता B पर और एक कॉस बना लेना है। प्रकार को इस तरीके से घुमा लेना है। अब हमें प्रकार खोलना है 4.5, क्योंकि हमें अब ये ज़िला बनाना है। इसकी कीमत है 4.5, इसकी लंबाई है। ये देखिए 4.5 प्रकार हमने खोला है 4.5। ये कीमत हमने लिए हैं, इसलिए हमें रखना है नुक्ता C पर। नुक्ता C पर रखकर एक कॉस बना लेना है इस तरीके से। इस नुक्ते से हमें नुक्ता B और C दोनों को मिला लेना है। देखिए यहाँ एक नुक्ता मिल गया हमें A, अब यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं इस नुक्ते को इसके अंदर लिख देता हूँ A B C। एक मुसल्लस हमारा बन गया है। इसमें कीमतें लिख देते हैं 5.5 सम और AC 4.5 सम। तो ये मुसल्लस हमारा बन गया है मुसल्लस ABC। अब हमें मुसल्लस LMN बनाना है, तो लेकिन LMN की कोई कीमत हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें एक बात मालूम है कि मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अदला तनासुब में होते हैं। तो उसकी मदद से हम मुसल्लस LMN की तमाम ज़िलों की कीमतें मालूम करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका AB लेते हैं
तो इसका लेना है हमें LM AB, इसके बटे में लेना है LM बराबर, फिर हम लिए BC, तो इसके आखिरी के लास्ट के 2 पॉइंट MN, BC बटे MN बराबर। अब इसका देखिए पहला और आखिरी पॉइंट हम लेते हैं ये मुसल्लस का, यानी AC, तो इसका हो जाएगा हमारा LN, AC बटे LN। देखिए इसके स्टार्ट के 2 पॉइंट लिए हमने AB, तो ये मुसल्लस के स्टार्ट के 2 पॉइंट LM, फिर इसके लास्ट के 2 पॉइंट लिए हमने BC, इसके 2 पॉइंट लास्ट के MN। अब इसका हमने लिए हैं पहला और आखिरी पॉइंट AC, तो ये मुसल्लस का भी हमें लेना है पहला और आखिरी पॉइंट यानी LN बराबर। और यह फ्रैक्शन दी गई, हमको फ्रैक्शन लेना है, और ये ज़ीलो को भी हमें इस तरीके से लिखना है कि फ्रैक्शन देखना है कौन सा ज़ीला ऊपर दिया है, वो हिसाब से हमने, इसमें BC ऊपर दिया तो हमने ये मुसल्लस के ज़ीलों को ऊपर लिखे हैं, और MN नीचे दिया है इसलिए ये मुसल्लस के ज़ीलों को नीचे लिखे हैं। और फ्रैक्शन लिख देना कितना है 5/4। जो कीमतें हमें मालूम है वो कीमतें हमें रख देना है, और जो नहीं मालूम है उसको जैसा का वैसा और उतारना है। AB हम देखते हैं, AB हमें पता है 5/5, ये हटाकर हम लिखेंगे 5/5। LM पता नहीं है इसलिए जैसा का वैसा। BC पता है 6 सम, MN मालूम नहीं है, AC 4/5 और LN से हम उतारना है, और ये फ्रैक्शन जैसा का वैसा हम उतार देते 5/4। अब एक ही कीमत मालूम करना है, यानी जो 5/4 के साथ में हमें इसमें ये तीनों में से एक कसर लेना है, एक फ्रैक्शन लेना है। तो हम शुरू करते हैं पहली फ्रैक्शन से और उसके साथ लेते हैं 5/4। 5/5 बटे LM बराबर 5/4। LM हमें मालूम करना है, तो LM नीचे आ गया है, जो कीमत हमें मालूम करनी होती है ऊपर होना चाहिए, तो हम यहाँ कर देते हैं हमारे अक्स उल्टा कर देते हैं, यानी इसके दोनों साइड हम पलट देते हैं, तो LM ऊपर चले जाएगा। LM बटे 5/5, तो दूसरी जानिब भी हमें बदलना पड़ेगी, ये हो जाएगा हमारा 4/5। अभी 5/5 को हमें उधर भेजना है, तो हमें तरीका मालूम है, जो तकसीम से हम एक कोई आदत कि हम साइड बदलते हैं, अगर तकसीम में होता है तो वो ज़रब में चले जाता है, यानी 4 के ज़रब में जाने वाला है 5/5। LM बराबर 4 ज़रब 5/5 अब हम ये 5 को और ये 5/5 दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को कैंसिल करते अगर इसको और इसको, तो हमारा आंसर आता है 1/1। यानी तकसीम अगर आप करते, तकसीम करके भी देख सकते हैं इसको 5/5 को 5 से, तो आपका आंसर आने वाला है 1/1। यानी हमारा बच गया यहाँ पर 4 ज़रब 1/1। इसकी हम ज़रब करके देख लेते, 4×4 और ये 4×4। आशारिया जो है तो एक अदद के बाद है, एक हिस्से के बाद है, तो आशारिया लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कीमत आ गई है LM की 4/400। अब इसी तरीके से हम दूसरी कीमत निकालते हैं, जैसा हमने एक कीमत निकाल ली इसमें LM की।
अब निकालना है हमें एम एन की, तो ये फ्रैक्शन हमें लेना है 6/mn, 6/mn बराबर वही कसर जो हमने लिए थे यहाँ पर, एक 5/4, यानी इसमें से 5/4 ये हमें लेना है। अभी एम एन यहाँ भी हम देखते हैं नीचे आ गए हैं, तो अमल एक्स के ज़रिए हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। mn/6 बराबर 4/5। 6 की हम साइड बदलते हैं, तकसीम में है तो ज़रब में चले जाएंगे 4 के साथ। mn बराबर 4, ये 6 की उधर साइड बदलते हैं, ज़रब में चले जाएगा 6। अब हम ये दोनों की ज़रब करते हैं, तो ये होता है हमारा। अच्छा, कैंसिल होता है कि देखते हैं, कैंसिल नहीं होता है। 5 और 6 या 4 को इसमें कैंसिल होने वाले नहीं हैं, इसलिए हम क्या कर लेते, ज़रब कर लेते। 4 6 की 24, 24/5। अब इसको हम तकसीम करके देखते हैं 24/5 को कितना होता है। 24 को 5 से तकसीम करने के बाद हमारा जवाब आता है 4/8, यानी हमको अब एम एन भी मालूम पड़ गया है 4/8 सम। अब इसी तरीके से हमें मालूम करना है, देखो 2 ज़िले हमको पता चल गए हैं, एल एम और एम एन मालूम हो गया। अब तीसरा ज़िला हम मालूम करते एल एन, तो वही सेम तरीका जैसा हमने यहाँ किए। 4/5/ln बराबर 5/4। अमल एक्स कर दे सबसे पहले, ln ऊपर चली जाएगा और 4/5 नीचे आ जाएगा। बराबर के दूसरी जानिब भी वही होगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ln को हमें अलग करना है, एक साइड करना है, तो 4/5 की साइड बदलना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। उधर भेजेंगे तो इसके ज़रब में आ जाएगा, यानी 4 के ज़रब में आ जाएगा, 4 ज़रब 4/5/5। अब देखिए 4/5 से 5 को हम तकसीम कर सकते हैं, तकसीम से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, या फिर पहले आप इसकी ज़रब कर दीजिए, ज़रब करने के बाद में तकसीम कीजिए तो भी चलेगा। अगर ज़रब करना है पहले 4/5 को 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4×5 20, 20 का 0, हासिल के 2, हासिल के 2, 4 चौक 16, 16 हासिल के 2 आ गई, ये हो गया हमारा 18/1 18/5। अभी 18/0 का मतलब होता है 18। 18 को अगर हम 5 से तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आता है, 18 को 5 से तकसीम करने के बाद हमारा जवाब आता है 3/6। यानी अब हमें ln भी पता चल गया है, ln 3/6 सम। इस तरीके से हमने एलेमेंट मुसल्लस के तीनों भी ज़िले मालूम कर लिए हैं, और जब मुसल्लस के तीनों ज़िले मालूम हो तो हम मुसल्लस बना सकते हैं जिस तरीके से हमने ABC बनाए। सबसे पहले हम मुसल्लस एलेमेंट के लिए एक रफ शक्ल बना लेते हैं। मुसल्लस एलेमेंट में हमें नाम इस तरीके से देना है जिस तरीके से हमने ABC दिए, यानी ABC में हमने दिया है नाम ऊपर से ABC, तो इसका भी नाम उसी सिमत में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, LMN। और ये रफ शक्ल में जो कीमतें हमें पता है वो कीमतें हम इसमें लिख लेते हैं। MN है 4/8 4/8 सम। LM
एल एम है 4.4, 4.4 सम। और एल एन है 3.6 सम। अब ये देखते हुए ये रफ शक्ल की मदद से हम फेयर शक्ल बना लेते हैं। सबसे पहले हम कायदा बना लेंगे 4.8 सम का। 4.8 सम। इसका नाम लिख देते हैं एम एन 4.8 सम। अब उसके बाद हमें दो ज़िले बनाना है, एल एम और एल एन। ये बनाना है हमें प्रकार का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम प्रकार खोलेंगे 4.4 सम और एम पर रखेंगे। ये देखिए हमारा प्रकार 4.4 सम। चार सम। अब एम पर रखकर एक कॉस बनाएंगे। इस तरीके से। अब एक कीमत हमारे पास और है 3.6। तो प्रकार खुलना में 3.6 और एन पर रख के कॉस बनाना है। तो हमें एक निशान मिल गया है यहाँ पर, और ये जो निशान है यही हमारा मुसल्लस का तीसरा नुक्ता है, यानी नुक्ता एल। देखिए फेयर शक्ल में भी हमें कीमतें लिखना है। तो एल एम 4.4 सम, एल एन 3.6 सम। तो ये हमारा मुकम्मल सवाल हल हो चुका है।